मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं टिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, वैसे तो आप इस वीडियो को देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल और कुल मिलाकर अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इन 6 साल के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनकी चर्चा ऊंचे स्तर पर रही है। पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान की ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो सीधे तौर पर पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा शक्ति को जाहिर करती है। हम एक एक करके उन 6 उपलब्धियों को समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम इस सरकार के पिछले 6 साल के दौरान हासिल किया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, स्वागत है आपका EIO चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में फेसबुक पर एक सेव जम्मू नाम का पेज है जो जम्मू के बारे में पल भर की अपडेट्स देता रहता है। नंबर 1, कश्मीर के लिए बनी धारा 370 में संशोधन। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। आर्टिकल 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष प्रावधान हमेशा से ही विवाद का विषय रहे हैं। इसी जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की एक पैतृक पार्टी जनसद के पित्र पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में एक विधान और एक संविधान होना चाहिए। पहले जनसद और फिर बीजेपी इस मुद्दे पर काम करती रही। 2014 में भी जब मोदी सरकार बनी तो उसकी प्राथमिकता में ये काम था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने JNK को आर्टिकल 370 से मुक्ति दे दी। साथ ही JNK में देश के वो सभी कानून लागू हो गए उन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सकता था। साथ ही JNK का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। आर्टिकल 370 की बेड़ी टूटने के साथ ही JNK के लोगों को अब केंद्र सरकार का लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलने लगा, जिनसे कई सालों तक JNK को वंचित रखा गया था। नंबर 2, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। 1947 के बंटवारे के वक्त से ही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने आमने सामने की जंग में हमेशा ही मुंह की खाई है। इसलिए वो आतंकियों के जरिए कभी कश्मीर तो कभी भारत के दूसरे हिस्सों को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि यह जंग आमने सामने की नहीं है तो कई बार चाहते हुए भी भारत इसका जवाब नहीं दे पाता। लेकिन जब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 को उड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो इसका बदला लिया गया। यह मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी। उसने हमारे जवानों को सरहद पार करके पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया। 28 सितंबर 2016 को भारत के कमांडोज सीमा पार के यूके में बने आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए और फिर वापस लौट आए। इतना ही नहीं, जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और CRPF के हमारे 40 जवान शहीद हुए तो मोदी सरकार ने फिर इसका बदला लिया। इस बार भी 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बॉर्डर पार किया और पाकिस्तान सीमा में बने आतंकियों के अड्डे को तबाह किया। बिना बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दुश्मन देश के अंदर अपने जवानों को बेचना और हमले के बाद उन्हें सुकुशल वापस लाना संभव नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में ये फैसले 2 बार किए। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मिली नई पहचान। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, विपक्ष उनकी एक ही बात के लिए लगातार आलोचना करता रहा। आलोचना ये कि नरेंद्र मोदी खूब विदेश यात्राएं करते हैं। ये सच भी है, लेकिन ये सच भी है कि इन विदेश यात्राओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्तर पर भारत की एक अलग ही पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय दौरे का ही नतीजा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने PM मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के सम्मानित किया। इसके अलावा और भी इस्लामिक देशों से PM नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध बनाए हैं। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के ऐतराज़ के बाद भी
मार्च 2019 में मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भारत को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया और तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसमें शामिल भी थी। इसके अलावा धारा 370 हटाने का फैसला हुआ तो पाकिस्तान के ऐतराज करने के बाद भी कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो पाया। अमेरिका के साथ भी प्रधानमंत्री ने अपने रिश्ते मजबूत किए। अमेरिका में प्रधानमंत्री के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर ट्रंप भी भारत आए और यहाँ नमस्ते ट्रंप हुआ। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी पीएम मोदी के अच्छे रिश्ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। नंबर 4, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी थी। ये पूरे देश की राजनीति को नई दिशा में ले जाने वाला बड़ा फैसला था। इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में ये इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आरक्षण को लेकर कोई नया फैसला कर सके। 2015 में जब बिहार में लोकसभा के चुनाव थे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। तब बीजेपी और लोजपा एक साथ थे, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और वो सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद किसी राजनीतिक दल में आरक्षण को छूने तक की हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन जब मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल के आखिरी चरण में थी तो उसने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर इसे कानूनी रूप दे दिया गया। अब नौकरियों से लेकर शिक्षण स्थानों में एडमिशन तक के लिए गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया। जनवरी 2019 में लिए गए इस फैसले ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के रास्ते को तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 5, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दे दी गई। ये एक ऐसा फैसला था जिसके खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए, कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। इस फैसले के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए नागरिकता के नए प्रावधान तय किए गए। 10 जनवरी 2020 को इस कानून के लागू हो जाने से 3 देशों के इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता हासिल करना आसान हो गया। नागरिकता के नए प्रावधान में मुस्लिम का जिक्र नहीं था, जिसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। इस विरोध की असली वजह ये थी कि इस कानून में कुछ महीने पहले ही असम की एनआरसी की अंतिम लिस्ट आई थी। इसमें करीब 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं था, जिनमें अधिकांश लोग बहुसंख्यक थे। इसके बाद असम बीजेपी ने इस एनआरसी की लिस्ट को खारिज कर दिया। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले लोकसभा में फिर झारखंड के चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि पूरे देश में एनआरसी होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीएए लाया ही इसलिए गया है कि असम में एनआरसी के जरिए इन बहुसंख्यकों का नाम लिस्ट से बाहर आए, उन्हें बाया सीएए नागरिकता दी जाए। इसका खूब विरोध हुआ। फिर मोदी सरकार की ओर से साफ किया गया कि अभी एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है, और तभी कोरोना आ गया और विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।